उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्वामी यशवीर जी महाराज का जन्माष्टमी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जन्माष्टमी के पहले सभी सनातनी लोगों से ये अपील की है कि वो पूजा पाठ का सामान और मिठाई खरीदते समय ये ध्यान रखें कि वो किसी थूक मूत्र जिहाद गैंग की दुकान का ना हो। स्वामी यशवीर जी महाराज का मानना है कि जिहादी गैंग के लोगों को अपनी पवित्रता और भक्ति का कोई ध्यान नहीं होगा और वो अपनी शिक्षा के अनुसार आपके धर्म, आपकी भक्ति को खंडित करने का कार्य करेंगे। इसीलिए आपकी भक्ति भी बाधित ना हो और धर्म भी भ्रष्ट ना हो। इसीलिए आप जो भी पूजा पाठ का सामान या मिठाई खरीद रहे हैं वो सनातन धर्म को मानने वालों की दुकान से ही खरीदा जाए। इस दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होने के लिए जा रहा है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लोग जो भी पूजा पाठ का सामान खरीदें, मावा खरीदें अथवा मिठाई खरीदें, ये ध्यान रखें खरीदते समय कि जो भी सामान खरीदे वे किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान न हो। अगस्त को यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है और लगभग 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर सदर तहसील में गांव में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे शहर को जोड़ने वाले रास्ते जलमग्न हो गए हैं और गांव के लोगों को रोड तक जाने में असुविधा हो रही है। फसलें जलमग्न हो गई हैं। गन्ना, मक्का और साथ ही धान की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। पशुपालकों के सामने चारा आदि का संकट बन गया है और महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। प्रशासन द्वारा प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरित की जा रही है, तो वहीं प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार भूमाफियों के विरुद्ध भले ही एंटी भूमाफिया अभियान चला रही हो, तो वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने का दावा पेश करती है। लेकिन नजर आ रहा है कि मैनपुरी में ये दावा साफ तरह से सफेद हाथी साबित हुआ है, जहां पर प्रशासन की मदद से भूमाफिया जैसे किस्म के लोग जमीनों और दुकानों पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं। और ऐसा एक मामला जनपद मैनपुरी के स्टेशन रोड पर देखने को मिला है, जहां पर 40 साल पहले एक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह चौहान निवासी देवपुरा ने 40 साल पहले मैनपुरी की रहने वाली 90 साल की इंदिरा सिंह से 125 रुपए में एक दुकान किराए पर ली थी, जो अब इस समय 3000 किराए दे रहे हैं। और दुकान स्वामी इंदिरा सिंह के पौत्र ने जब 4 महीने पहले किराया बढ़ाने की बात की तो दुकान का किराया देने से इनकार कर दिया गया। दुकान पर कब्जा करने के लिए एक बार दूसरी दुकान में भी ताला डाल दिया गया। आपको बता दें कि दुकानदार डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने पुलिस प्रशासन की मदद से निर्माण करा के ताला डाल दिया था और जिसकी शिकायत दुकान के स्वामी की नातिन ने पुलिस और एसडीएम से की थी, जिसके बाद से सुनवाई भी हुई। तो वहीं अब इस मामले पर पुलिस भी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक दुकान को लेकर विवाद चल रहा है पिछले कई दिनों से, जिसमें कब्जे को लेकर आज भी विवाद हुआ है। क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो प्रकरण है इसमें रेंट कंट्रोल से रिलेटेड एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और जो कि विचाराधीन भी है और इसमें स्टे भी हो रखा है। इसी को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद है। अभी जैसे कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तो अभी मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है। जो भी पक्ष है वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कागज लेकर के आएंगे, और चूंकि इसमें भी यथास्थिति का आदेश है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी जो चीज ये हमारी दुकान है, उस पर कब्जा न करें। पुलिस वापस चली गई। आज फिर नेताओं के दबाव में पूरा प्रशासन, ये भूमाफिया वो डॉक्टर धीरेन्द्र है, जिसने हमारी दुकान खोल के अंदर इसने कंस्ट्रक्शन का काम करवा दिया। कंस्ट्रक्शन का राइट किसको है आप बताइए? किराएदार
सरकार को किसी कंसेशन का राइट है अगर वो कह रहा है हम किराएदार है तो। ये ताला किसने लगाया? ताला पुलिस ने लगवाया था। आज आके मौके पे हम मौजूद नहीं थे, पुलिस ने ताला खुलवाया, अंदर दीवार बनवाई। पुलिस और ये ताला मैडम इधर देखिए। वरना मैं यहीं आज आत्महत्या कर लूंगी। मेरे आत्महत्या का जिम्मेदार डॉक्टर धीरेन, उसका भतीजा और पूरा पुलिस प्रशासन होगा। इसलिए अच्छा, ये दुकान है किसकी? यूपी के बदायूं से है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की जान ले ली है और धारदार हथियार से महिला की जान ली गई है। बदायूं के इस्लाम नगर क्षेत्र के गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की निर्मम हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला काटकर जान ले ली है, तो वहीं जेवर लूटकर ले गए। मृतक के बेटा दरोगा है और इस समय हापुड़ जिले में उसकी तैनाती है। महिला घर में अकेली रहती थी और पति को कैंसर से मौत हो चुकी है। तो पूरा मामला जिला के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रहने वाली 65 साल की विधवा महिला के घर में घुसकर लूटपाट की गई है। महिला ने जब घर में ही हो रही लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने किसी धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर दिया। महिला तुरंत ही खून से लथपथ होकर गिर गई और मर गई। बता दें कि बदमाशों ने महिला के कान से कुंडल और जंजीर तोड़ लिए और साथ ही बाकी का सामान भी लूट कर ले गए हैं। इसके बाद से मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस की सूचना दी गई तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये थाना इस्लाम नगर के गांव में मोहसिनपुर में एक सुबह सूचना मिली, प्रधान द्वारा दी गई कि एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला घर में अकेली रहती हैं, तो उनका गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस और सीओ साहब आए और फॉरेंसिक टीम भी आई। सभी लोगों ने यहाँ जांच पड़ताल की। उनका बेटा जो कि हापुड़ में नियुक्त है, सब इंस्पेक्टर है, उसने आकर पूरी बात बताई कि अकेली ही रहती थी माँ। ये थाना इस्लाम नगर के गांव में मोहसिन। खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आगमन पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी में कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बलिया के गोलीकांड में शहीद विनोद राय की 9वीं पुण्यतिथि और तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री दयाशंकर, साथ ही कई दिग्गज मौके पर मौजूद रहे। विनोद राय की मौत 13 अगस्त 2016 को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली लगने से हुई है। इसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता विनोद राय और अन्य प्रदर्शनकारी मौके पर थे और जिसके बाद से अब धरने को लेकर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जब प्रशासन ने रात को 10 बजे के करीब लाइट बुझाई और नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की और फायरिंग भी शुरू कर दी, तब विनोद राय को गोली लग गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और जिसके बाद से उनकी जान चली गई। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जिला पंचायती का और ग्राम प्रधान। किस वार्ड नंबर से? 46 नंबर। तो किस तरह जनता के बीच में जा रहे हैं? जी, सालों से जा रहे हैं। कौन से मुद्दे हैं आपके पास जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास का। क्या जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजेश की अगुवाई में निकाली गई है भव्य तिरंगा यात्रा। इसके साथ ही उद्योगपति राजेश मसाला ने संग्रामपुर मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता और साथ ही कई लोगों के साथ मिलकर यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में कस्बे के लोगों ने तिरंगा यात्रा में पहुंचे और साथ ही यहां पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लोगों में देश प्रेम की भावना दिख रही है। इसके बाद से उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका की गुंडई को देखते हुए मोदी जी ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया, उससे और लोगों में देशभक्ति बढ़ गई है। पूरे देश में इस समय मोदी के नेतृत्व में देशभक्त वीर शहीदों के याद में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। यह आज आपके माध्यम से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या संदेश दे रहे हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से? आज संग्रामपुर में मंडल अध्यक्ष के अगुवाई में और मेरी मौजूदगी में सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और संभ्रांत लोगों ने मिलकर के, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए, तिरंगा यात्रा निकली। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश प्रेम की भावना आम जनमानस में हिलोरे ले रही है। यह आज
खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया में क्षेत्र में गंगा नदी का पानी बढ़ गया है, तो वहीं पीड़ितों के आशियाने गंगा नदी में विलय हो रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक मकान कट करके नदी में विलय हो गया और अपने ही आशियाना को अपनी आंखों के सामने कटता देखकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। गांव के पूर्व प्रधान ने बताया है कि हमारे यहाँ नदी में तेज कटान लगा हुआ है और गंगा नदी कहर ढा रही है और आज 3 लोगों का मकान नदी में गिर गया है। सरकार द्वारा लंगर चल रहा था और वो भी बंद कर दिया गया। यहाँ के सारे लोग विस्थापित हैं और प्रधानमंत्री योजना के तहत एक सड़क भी वहाँ पर समाप्त हो गई है। बाढ़ में फंसे हुए हैं लोग, साथ ही तितर बितर पूरी तरह से गांव हो गया है और गंगा नदी कटाव पर है और कटान काफी तेज है। यहाँ पर अभी तक कोई भी तत्काल व्यवस्था नहीं की गई है। गंगा नदी कहर ढा रही है। नगरजीत राम का घर, मोती राम का घर, बूटन राम का घर एकदम हड़ा आज गिर गया। सरकार द्वारा वहाँ जो लंगर चल रहा था वो भी बंद हो गया। एक भान सिंह बोल रहे थे कि हम चलाएंगे 1 महीने, उनका तो 8 दिन पहले ही बंद हो गया। यहाँ कोई व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं, सारे लोग विस्थापित हैं वहाँ पर। विजय लक्ष्मी द्वारा कल राशन दिया गया। एक जो रोड जा रही थी प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड, वो एकदम खत्म हो गई। उसमें एक पुलिया है, वो पुलिया अटकी हुई है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर चोरों ने पुलिस को चेतावनी दे दी है। बता दें कि पुलिस जांच लगातार कर रही है। जिले में एक बार फिर से चोरों ने पुलिस को चुनौती दी है। बीती रात चोरों ने एक साथ कई घरों का अपना निशाना बनाया है। चोरों ने 2 घरों में दीवार के सहारे चढ़कर कमरे का ताला तोड़ा और घर के में रखी अलमारी और बक्से में रखे लाखों रुपए के कीमती जेवरात और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। गांव में एक साथ 2 घरों में चोरी होने से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है।